अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स है। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7 भी हम कंप्लीट कर चुके थे। मूव करेंगे एक्सरसाइज 7C पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, वैसे ही हमने चैप्टर 2 या चैप्टर 3 हमारा था क्या था, फैक्टराइजेशन ऐसे ही कुछ था। उसमें मैंने आपको सारी पैरेंथेसिस वगैरह ब्रैकेट समझा दिए थे। सेम वही सॉल्यूशन है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4x और -2x, 4x में से 2x जाएगा तो 2x बच जाएगा। ठीक है, और ये बाकी जो चीज़ें हैं वो हम साथ साथ उतारते जाएंगे। अब 5x माइनस 3x ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो प्लस 2x, इस ब्रैकेट को खोलते हैं। जो साइन ब्रैकेट के बाहर है वो बाहर ही रहेगी ब्रैकेट के। पिछली बार भी मैंने गलती कर दी थी कि मैंने साइन को अंदर से मल्टीप्लाई करा, लेकिन नहीं करवाएंगे, वो मैंने उस टाइम ठीक करवा दी थी। ठीक है, तो जो साइन ब्रैकेट के बाहर है उसको बाहर ही रखें और अंदर का फंक्शन परफॉर्म करें। 3x और 2x 5x हो जाएगा। अब ब्रैकेट को खोल देंगे। अब कुछ भी नहीं रहा तो अब ब्रैकेट खुलेगी। प्लस का 5x माइनस का 5x कैंसिल होके 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 8a माइनस 4a माइनस 3a प्लस 5 है। और ये ब्रैकेट सॉल्व कर लें। 5 6 7 8a आ गया हमारे पास। ठीक है, 8a आ गया। 4a माइनस 8a, मैंने कहा था जब ब्रैकेट में कुछ नहीं रहेगा तो फिर फंक्शन खोल देंगे, ब्रैकेट का फंक्शन हटा देंगे। 4a में से 8a गए, आपके पास क्या बचा, आपके पास माइनस का 4a इस ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट में कुछ भी नहीं रहा तो ब्रैकेट हटा दो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। आपके पास ये हो गया 12, a माइनस माइनस प्लस, ये 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, a प्लस 3b माइनस b माइनस 3a माइनस a माइनस 2b माइनस a प्लस 2b। अच्छा जी, अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये वाला जो ब्रैकेट है ये सॉल्व करना है। ये वाला ब्रैकेट देखेंगे सॉल्व नहीं हो सकता, a प्लस 2b। अगर यहाँ पे सेम बेसिस होती, a प्लस 2a होता तो हम सॉल्व कर सकते। जब सेम ही नहीं है, आपको पता है हम a के अंदर a ऐड करते हैं और b के अंदर b ऐड करते हैं, तो हमें ये वाला ब्रैकेट हटाना पड़ेगा और इसके अंदर की जो जितनी भी साइंस है इसको चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा ब्रैकेट। ठीक है, a माइनस 2b माइनस a प्लस माइनस माइनस 2b। ठीक है, अब माइनस 2b माइनस 2b, सबसे पहले तो ये प्लस का a है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2b माइनस 4b हो जाएगा। ठीक है, बाकी बाहर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ऐसे ही आपके पास रहेंगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जितने भी राउंड ब्रैकेट्स हैं उनको आप खोल दें। a प्लस 3b माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, और ये माइनस माइनस प्लस 4, इसको अभी साइड में ब्रैकेट में ही रखें क्योंकि इसका फंक्शन परफॉर्म कर लेना, देन हम इसके फंक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, a और a दोनों का प्लस प्लस है, 4a प्लस की साइन, यहाँ पे 3b माइनस b 2b हो गया, और ये प्लस 4 भी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपने सिंपल 4a है, दोनों b हैं, प्लस 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 ही होता है, 4 5 6 6b, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बुक को मैं यहाँ पे ले आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है 3a माइनस b, इसका मतलब होता है आपने साइन चेंज करनी है। इससे पहले साइन चेंज कर दें। ठीक है, अब प्लस का b और प्लस का b, 2b माइनस a माइनस 2 2 ज़ा 4b माइनस माइनस प्लस 2a। ठीक है, a मतलब 3 बाहर है, 3a माइनस 4b। अब 3a माइनस 4b, ना a ऐड हो सकता ना 4 ऐड हो सकता। ठीक है, आपको ही पता है जब a और 4 हैं, a और b है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो 3 3 ज़ा 9a, 3 4 ज़ा 12, 9a माइनस 12b जो है वो हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, अगेन मैं डिस्क्राइब करने पहले आपने इसकी साइन चेंज की है, एंड देन आपने b सेम था, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 1 2 2b माइनस 8, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई कर दें एंड देन
जो आगे फंक्शन परफॉर्म होगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट जब हो जाएगा पूरा सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस वाले की जगह की साइन चेंज कर देंगे, माइनस था प्लस हो गया, बाकी सारे ब्रैकेट्स ऐसे ही लगा दें, ठीक है। अच्छा, बी बी जहाँ पर है, बी बी वाली जगह को ऐड कर दें, 5 + 7 = 12b - 6a। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, तो कोई फर्दर फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। 5a - 3b माइनस, यहाँ पे हमने ब्रैकेट खोल के सारी चीज़ें जो हैं वो लिख ली हैं, माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब 6 और ये 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। इन दोनों का प्लस किया, हमारे पास क्या आंसर आया, 10a - 12b। ये ब्रैकेट आ गया और बाहर जो माइनस की साइन है वो आप बाहर ही रखेंगे, ठीक है। अब ए और बी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती हैं हमारे पास, क्योंकि ए और बी है, तो हमें वाला ब्रैकेट जो है ये खोलना पड़ेगा, माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब 3b है, 3b जो है 12b में क्या हो जाएगा, ऐड 15b - 10। मैंने कहा था जो माइनस है वो ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, तो माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, सिर्फ जो 3b है हमारे पास वही खुलेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर, तो 3b सिर्फ अंदर था। अच्छा, 5a - 15b माइनस माइनस प्लस 10a। अब 5a + 10a = 15a और -15b, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 7a - 4b माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसको ले लें, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लेंगे b - 2a माइनस माइनस प्लस 2a = 2a, 2b = 2b, ठीक है। ये बाकी चीज़ें उतारने में ज़्यादा देर लग जाती है, क्वेश्चन सोल्यूशन में तो कम देर लगती है, ठीक है। अब बी में जो चीज़ प्लस हो रही है उसको बी में प्लस कर दें, जिसमें माइनस हो रही है उसको माइनस कर दें, प्लस प्लस है, प्लस का 2b और प्लस का 3b = अब देखें ये b है, ये आपके पास a है, तो ये किसी के अंदर ऐड नहीं होगा, ना b ऐड होता ना a ऐड होता, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 3 3 = 9, 3 3 = 9 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6। अब ये वाली चीज़ हमारे पास प्लस हो गई है। अब क्या करना है, ए सेम है, 6 7 8 9 10 11, 11a माइनस 9b, ठीक है। 11a - 9b आपका इस ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब आपने ये वाली जो चीज़ है ये पूरी एक साथ उतार लें, 11a - 4b माइनस, ठीक है, 7a - 4b माइनस 11a माइनस माइनस प्लस 9b। हम जो चीज़ प्लस में है उसको प्लस कर दें, जिस माइनस में है उसको माइनस कर दें, 7 में से 11 जाएंगे, दोनों a है ना, प्लस माइनस, माइनस का 4a आपके पास आ जाएगा और -4b और प्लस 9b के पास प्लस का 5b आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को एक साथ कैप्चर करना चाहें तो आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें इंट्रोड्यूस करना है आपने पैरेंथेसिस। हम उस क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 5/2x + y/2x, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो 2% रह गई है और वीडियो जो है ऑफ हो जाएगी अगर मैंने बड़े क्वेश्चन कराना शुरू कर दिए तो। अब इसमें आपने कराना है इंट्रोड्यूस पैरेंथेसिस। देखिए आपको एलसीएम के रूल के मुताबिक पता है, जब नीचे 2 सेम डिनोमिनेटर होते हैं हम उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर जो वैल्यू है हम उसको कंबाइन करके लिख देते हैं, क्योंकि जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू है उसके अंदर पैरेंथेसिस लगा दें, 5 + y। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 24 - 3y² + z²। अब इन तीनों में से कोई सेम चीज़ ढूंढनी है। आपने क्या सेम चीज़ ढूंढनी है, देखें 24 - 8y किसी टेबल में आता है, 8 1 = 8, 8 3 = 24, तो आपने क्या लेना है, 8 का टेबल कॉमन, 8 3 = 24 और 8 1 = 8, y² ऐसे आ गया और प्लस z²।
ठीक है। उसके बाद आप थर्ड इक्वेशन पे जाएं। थर्ड इक्वेशन आपके पास है एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस ए एक्स, तीनों में एक्स सेम है, एक्स कॉमन ले लें, वाई प्लस जेड प्लस ए। कॉमन लेने का तरीका सिर्फ यही है, जब तीनों जगह सेम चीज़ होती है आप उसकी चीज़ को एक बार लिखते हैं और बाकी अंदर जब आप वैल्यूज़ लिखते हैं तो आप उस चीज़ को काट के हर वैल्यू लिख देते हैं। वाई प्लस नेट और ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। यहाँ पे देखिए हर जगह एक्स स्क्वायर है, तीनों जगह एक्स स्क्वायर, आपने स्क्वायर ले लिया, और तीनों जगह वाई स्क्वायर वाई क्यूब और वाई भी है। तो सबसे कम जिसकी पावर होती है क्यूब स्क्वायर और वाई, सबसे बड़ा 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, वो वाला आप बाहर ले लेते हैं। आपने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई की जगह 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह वाई, क्योंकि आपने सिर्फ वाई कॉमन लिया है, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे वाई क्यूब 2 में से 1 गया 2। ये आपका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया आपका सॉल्व। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहने स्ट्रेट द रूल, आपने रूल बताना है और आपने आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। अब देखें यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, 5 9, 5 के बाद 4 नंबर का गैप है, देन 9 है, 9 के बाद 4 नंबर गैप है, देन 13 है, फिर 4 नंबर गैप है, देन 17 है। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है n+4, मतलब जो n का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है, 1 2 3। अब कह रहे हैं कोई भी नंबर है उसके अंदर +4 कर दो और आगे की टर्म बनाते रहो। अब 21 से आगे क्या है, 21 n हो जाएगा +4, 21 में +4 करेंगे 25, फिर 25 में +4 करेंगे 29। तो ये n+4 का रूल है। देन +4 करेंगे 33, देन +4 करेंगे 37। उसके बाद यहाँ पे -4 का रूल यूज़ हो रहा है, 40 के बाद -4 करें 36, तो n-4। आपने आगे की भी 3 टर्म बतानी। 24 में से आप माइनस करें 4 20, फिर माइनस करें 4 फिर 16, फिर माइनस करें 4 फिर 12, फिर माइनस करें 4 फिर 8। अच्छा, डेसिमल 0.003 0.0, जब आप डेसिमल में 0 एक कम हो रहा है मतलब उसको डिवाइड बाय 10 करा है, फिर एक 0 कम हो रहा है, फिर डिवाइड बाय 10, फिर एक 0 कम करा है, एक और 0 कम हो गया, डिवाइड बाय 10, यहाँ पे 0 की जाती होगी मतलब डिवाइड बाय 10, 3 10 30। अब आगे 30 10 n को डिवाइड करना है 10 से, मतलब कोई भी नंबर उसको डिवाइड करना है 10 से, मल्टीप्लाई कर दें 10 से, सॉरी मल्टीप्लाई। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 300, फिर उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई बाय 10 3000, फिर दोबारा मल्टीप्लाई बाय 10 30, उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई बाय 10 30,000। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस से लिखना है फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब 1 2 3 4 5। एन को आपने लेना है 1 के इक्वल, फिर 2 के इक्वल, फिर 3 के इक्वल, फिर 4 के इक्वल, फिर 5 के इक्वल। ठीक है, और आपने इन रूल को मुताबिक करना है। एन टर्म इज इक्वल 6n, मतलब 5 नंबर आपने 6n के बनाने हैं। एक जगह आपने n1 लेना है, एक जगह आपने 2 लेना है, एक जगह 3 लेना है, एक जगह 4 लेना है, एक जगह 5 लेना है। इसका सोल्यूशन इस पेज पे है। सबसे पहले आपने 5 बनाने थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6n। n की जगह आपने 1 रखा, यहाँ पे n की जगह 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ 4 रखा, यहाँ 5 रखा। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। उसके बाद था n टर्म इज इक्वल्स टू n+3, n+3 करना है, मतलब फर्स्ट 5 नंबर 1 2 3 4 5, n की जगह 1 2 3 4 5 रखना है और +3 करना है। 1 2 3 4 5 रख लिया, +3, यहाँ पे 4 5 6 7 के पास आंसर आ गया। फिर था 2n-1, n की जगह आपने रखना है 1, फिर 2, फिर 3 4 5। ठीक है, 2 1 2 -1, 2 -1 इज इक्वल्स टू 1, फिर 2 2 4 -1, 4 -1 3, 2 3 6, ऐसे करके सारा सॉल्यूशन होगा। 4n-4, जैसे यहाँ पे 2n, n की जगह 2 रखा था, यहाँ पे भी n की जगह 1 2 3 4 रख दिया। यहाँ पे 2n 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 -4 0। ठीक है, सब ऐसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं प्रॉपरली। उसके बाद आगे है 5वां था 2n+5, n की जगह y, n की जगह हर जगह यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स बोलिंग क्वेश्चन में, तो मतलब 1 2 3 4 5 ही रखना है। एंड अगर आपको बड़ा नंबर देते हैं 6 5 आपने रखना है या 11 12 रखना है, तो फिर आप इसकी जगह n की जगह 11 12 रखते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 इन लोगों ने बोला स्टार्टिंग के टर्म्स रखनी है। 2 1 2 +5, 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7, फिर n की जगह 2 रखा, 2 2 4 +5, ऐसे करके 6n-3, n की जगह आपने रखना है 1 2 3 4 6 1 6 -3 और 3। ठीक है, ये पूरे तरीके से। अब मैं सारे तो नहीं बताऊंगी, मैंने सॉल्व इसलिए करके समझाने वाले थे, जो समझाने वाला होता है मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। इसकी स्टेपिंग आपको समझ ना आए पहले से की भी मैं आपको ऐसे सिर्फ कॉलिंग करके बता दूँ कि मैंने यहाँ पे किया हुआ, यहाँ पे किया हुआ, यहाँ पे किया हुआ। तो ऐसी चीज़ें जो कॉलिंग करके समझ नहीं आती वो मैं आपको कॉलिंग करके नहीं समझा रही। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 13 का
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और घर बैठ के आराम से सॉल्व करें। और जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में दिए थे सॉल्व करने को, वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 to 10 मुझे याद है मैंने नहीं करवाया क्योंकि बड़ा सॉल्यूशन था इनका, और क्वेश्चन नंबर 14 to 16 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी, MCQs भी करवा दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।